आज की क्लास में हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उसकी आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। पर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किस भाग को, तो यहाँ पर प्रस्तावना हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत में संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होगा, सही होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि हमारे देश में किसी भी धर्म को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई है। हमारे देश में किसी भी धर्म के लोग बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत है एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पर अगर आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेता कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता 26 जनवरी 1950। पर यहाँ पूछ रहा है कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है, नम्य, अनम्य या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत का संविधान जो है नम्य और अनम्य दोनों है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इस अधिनियम से हमारे संविधान में लगभग 300 धाराएं जो है संशोधन करके संविधान में जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। 300 से अधिक, 400 से अधिक, 350 से अधिक, 500 से अधिक। तो कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि वर्तमान का पूछ रहा है। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि कितने अनुच्छेद थे, तो हमारे संविधान में पहले 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। पर वर्तमान का पूछ रहा है तो हमारा हो जाएगा 400 से अधिक। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष की आयु से अधिक के लोग वोट दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो नीति के निर्देशक सब तुम्हारा आयरिश संविधान से प्रेरित है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा नीति के निर्देशक तत्व सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो भारत 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो हमारा संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकल नागरिकता सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशानुकरण से, देशीकरण से या फिर सभी से। तो हमारे भारत की नागरिकता जो है इन तीनों से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं जिसका
पालन करना होता है तभी देश की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो 7 वर्ष तक बाहर रहने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष सही हो जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और ये भी बताना कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल है या फिर नहीं। धन्यवाद।